हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की बुक से एक कहानी, द एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। ये जो है एक कहानी है एक किसान की, एक फार्मर की, जो अत्यधिक एनिमल्स को और उनको अत्यधिक प्रेम करता है और अत्यधिक दयालु काइंड होता है। उसकी पत्नी के साथ में वो रहता है एक गांव के अंदर। और उस गांव के अंदर वो रहते हुए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं होती है, तो उनके पास में एक पालतू कुत्ता वो पाल लेते हैं। और उस कुत्ते का नाम वो जो है मुक्को रखते हैं, और इसी नाम से वो उसको बुलाते हैं। और कुत्ते का इतना लाड और प्यार रखते हैं कि उसको साथ में खाना खिलाते हैं, और साथ में ही वो यानी कि उनके सोने के लिए बिस्तर वगैरह बनाते हैं, कुशन्स वगैरह, बेड वगैरह, उसकी पत्नी जो है वो किसान की। तो इस प्रकार से वो कुत्ता जो उनके साथ में रहता है, तो कुत्ते को अत्यधिक लगाव हो जाता है किसान से और उसकी पत्नी से, कि वो अपनी पूरी वफादारी जो है उनको दर्शाना चाहता है उनके प्रति। तो इसी कारण एक दिन खेत के अंदर किसान जो है वो, फार्मर जो है वो ज़्यादातर चावल की फसल उगाता है, और डेली उसको अपने फावड़े और औजार लेकर के खेत में जाना होता है। तो एक दिन वो खेत जाता है, तो वहाँ पर कुत्ता जो है एक खड्डा खोदने की कोशिश करता है और बार बार अपने मालिक को उधर लेके जाता है उस जगह के ऊपर। तो जैसे ही वो किसान वहाँ पर थोड़ा खोद के देखता है, तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ा मात्रा में गोल्ड जो है वो सोना मिलता है। और इस प्रकार से किसान और उसकी पत्नी जो है वो कुछ ही समय के अंदर अमीर हो जाते हैं। इस धन से वो, क्योंकि वो परोपकारी होते हैं, तो समाज के अंदर गरीब लोगों की मदद करते हैं, अपने लिए कुछ जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं, और कुछ जरूरतमंद लोगों में धन जो है वो बांट देते हैं। लेकिन उसी गांव के अंदर एक दुष्ट किसान और उसकी पत्नी रहते हैं, जो इस घटनाक्रम को देखते हैं और पता लगाते हैं कि उसके पीछे कारण जो है वो कुत्ता था। तो एक दिन वो जो है उस कुत्ते को लालच से बहला फुसला करके और यानी कि जो मांस का टुकड़ा वगैरह दिखा करके उसको अपने घर ले जाते हैं। लेकिन कुत्ता जो है वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि वो अत्यधिक निर्दयी होते हैं दोनों पति पत्नी। और जो भी कुत्ता वगैरह जो उनके घर के आसपास में निकलता है, तो उसको बहुत मारते हैं, किक करते हैं लातों से। तो वो कुत्ता डर जाता है, तो वो कुछ करता नहीं है, लेकिन वो उसको घसीटते हुए बाहर अपने गार्डन की तरफ ले जाते हैं। तो वहां पर कुत्ता जो है उसको कुछ स्मेल आती है, लेकिन वो वहां पर खोदता है, थोड़ा खोदने की कोशिश करता है। तो वो लालची किसान जो है वो अपनी पत्नी से फावड़ा और गेंती मंगवाता है और वहां पर खोद के देखता है, लेकिन वहां पर मरी हुई बिल्ली जो वो निकलती है। तो इस घटनाक्रम के कारण किसान जो वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और उस कुत्ते को मार मार के अधमरा कर देता है। और बाकी का बचा हुआ काम जो उसकी पत्नी जो वो निर्दयता पूर्वक उस बिल्कुल बोले प्राणी को बिल्कुल मार देती है, यानी फावड़े से उसके सिर को चॉप कर देती है, काट देती है। इसके बाद जो किसान को जैसे उसका घटनाक्रम का पता लगता है, तो किसान जो वो दुखी हो जाता है और जो है विलाप करता है, और उसकी जो है वो कुत्ते को जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ पर एक अच्छी सी कब्र बनाता है, जिसे मनुष्य की बनाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की समान मानते थे उसको। तो वहाँ पर एक कब्र बना दी जाती है उस कुत्ते के लिए। और इसके बाद जो है वो रात को जैसे वो सोता है किसान, तो कुत्ता उसके सपने में आता है, उसको कहता है कि आप जो मेरे कब्र के ऊपर जो पेड़ है उसको काटिए और उससे एक ओखली बनाइए, और साथ में एक जो है हैंड मिल बनाई, हाथ की चक्की, जो हाथ आटा वगैरह पीसने के काम में आती थी पुराने समय में, वो बनाने के लिए कहता है। तो सुबह उठकर किसान वैसा ही करता है, और जैसे ही फेस्टिवल का टाइम आता है, तो वो चावल से जो खाद्य पदार्थ वो बनाते हैं फेस्टिवल के ऊपर, तो उसको बनाने की वो तैयारी करते हैं, पास्ट्री बोलते हैं जिसको। तो जैसे किसान जो है वो पास्ट्री बनाने के लिए डो तैयार करता है, उखली में डाल करके उसको पीटता है, तो सारा डो जो है वो गोल्ड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जो बीन, जो सेम की फलियां होती है, उसका सूप बनाने के लिए उसकी पत्नी जो है उसको हैंड मिल में डालती है, तो वो सारा सूप बनने की बजाय जो साइडों में से जो मिल है, वह हैंड मिल है, उसके सोना जो है वो टपकता है। ये घटनाक्रम जो है वो फिर से वो लालची किसान जो वो विंडो में से देख लेता है, और फिर से वो दूसरे दिन उनके पास में आ जाता है कि भाई आपको, मेरे को थोड़ा काम है, और आपकी जो हैंड मिल है वो चाहिए मेरे को, और साथ में मुझे
जो है वो ओखली चाहिए। वो दोनों मांग के ले जाता है, लेकिन उसके पति पत्नी दोनों जाकर के घर पे ट्राई करते हैं कि गोल्ड बना ले, हम लोग भी अमीर हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे किसान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो उस लकड़ी की ओखली और उस वाइन हैंड मिल को तोड़ करके और चूल्हे में जला देता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है एक लालची पुरुष की, कि एक किसान जो है वो दया दिखाता है एनिमल्स के प्रति, तो उसको उसकी कुत्ते की आत्मा आकर के उसको अमीर कर देती है फिर से उसको, क्योंकि उसने प्रेम दिखाया था, तो यानी कि उसको उसका फल प्रतिफल मिलता है। और ठीक उसी प्रकार जो लालची किसान था, तो उसको इस सब के परिणाम जो भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं अपने। द एसेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। एसेज मीन्स होती है राख, जो एसेज मीन्स होता है राख, और दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है खिलना, और एसेज मीन्स राख, वह राख जिसने ट्रीज को क्या कर दिया, ब्लूम कर दिया। ब्लूम मतलब खिलना, फूल जैसे खिलते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लूम। इन द ओल्ड गुड ओल्ड डेज द डेम्यूज, डेम्यूज यहाँ बोला गया है किसान जो जमींदार होते हैं उनको। यहाँ लिखा हुआ है कि जापान के अंदर जो लैंड ओनर्स से थे 19वीं शताब्दी के अंदर, क्योंकि जापानी कहानी है ये एक, तो जापान के जो किसान थे वहाँ पर जमींदार जो थे उनको डेम्यूज बोला जाता था 19वीं शताब्दी के अंदर। तो वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था जिनका एकमात्र जो है पेट, पेट मीन्स होता है पालतू जानवर था उनके पास में, लिटिल डॉग, छोटा सा कुत्ता। हैविंग नो चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पास में कोई बच्चे नहीं थे, और दे लव्ड इट, उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो। और एज वर ए बेबी, वर बेबी मीन्स जैसे उनका बच्चा हो। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन, डैम मीन्स होती है बेगम, जो किसान की पत्नी है उसको कहा गया है डैम। तो किसान की पत्नी जो है वो एक कुशन बनाती है, कुशन बोलते हैं तकिए को, तो तकिया है वो बनाती है ब्लू क्रेप का, नीले कलर का जो क्रेप है, क्रेप होता है रेशमी मखमली कपड़ा, एक क्रेप बोलते हैं जिसको। तो मखमली कपड़े का एक ब्लू कलर का तकिया उसकी कुशन बनाती है। एट द मील टाइम, और मील टाइम के समय, मील टाइम होता है भोजन का समय जो है, मुको, मुको उस कुत्ते का नाम होता है। तो भोजन के समय मुको जो है, दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट, वो उसके ऊपर बैठता और स्नग करता। स्नग मतलब होता है अपने आप को गर्म करना। एट एनी कैट, जैसे कि बिल्ली बैठती है दुबक करके गर्म होने के लिए सर्दी के दिनों में, तो मुको जो है वो वैसे ही उस तकिए ऊपर बैठता था। काइंड पीपल फेड द पेट, फेड मीन्स होता है भोजन खिलाना। और वो दयालु पति पत्नी जो है उस कुत्ते को बहुत ही प्रेम से खाना खिलाते हैं, और विद टिडबिट्स ऑफ फिश, और साथ में अपने साथ में जब जो बैठते हैं वहाँ पर, तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन जो है उसको खिलाते हैं, व्यंजन जो है वो खिलाते हैं फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, अपनी जो उनकी खुद की जो चॉपस्टिक्स होती है उन चॉपस्टिक्स से जो उसको खाना खिलाते हैं वो लोग। तो एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और साथ साथ में वो उसको बॉइल्ड राइस खिलाते हैं। बॉइल्ड मतलब होता है उबला हुआ चावल खिलाते हैं। और थस ट्रीटेड, और इस प्रकार से, ट्रीट मीन्स होता है व्यवहार करना, और इस प्रकार का व्यवहार अपने मालिक से पा करके वो डम क्रिएचर जो है, डम मीन्स होता है गूंगा, जो बोल नहीं पाए, क्योंकि एनिमल्स है वो मनुष्य की भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो वो बोल के नहीं बता पाता था, लेकिन फिर भी वो ऑल क्रिएचर जो था वो लव्ड करता था, प्रेम करता था अपने प्रोटेक्टर्स को। प्रोटेक्टर्स होते हैं संरक्षण या बचाने वाले जो थे। लाइक ए बीइंग विद ए सोल, जैसे कि क्या हो, बीइंग विद ए सोल मतलब होता है ह्यूमन सोल, जैसे मनुष्य के जो बच्चे हैं अपने माता पिता की ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही वो अपने मालिक से प्रेम करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए रिच फार्मर, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत अमीर किसान था, वेंट डेली, और वो रोज ही जाता था अपनी हो को लेकर के। हो बोलते हैं गेंती को, तो एक इस प्रकार से जो गेंती जो काम में ली जाती है खुदाई वगैरह करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हो। अपनी हो, और स्पेड जो है, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, जो फावड़ा है उसको लेकर के किसान जो है डेली जो है वो अपने खेत में जाया करता था, फील्ड के अंदर जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा। ऑन टेंटो सामा जो है यहाँ पर जापानी लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है किसको, सन को, सूरज को। जब तक सूरज जो है वो हैज गॉन डाउन, चला जाता था पीछे हिल्स, पहाड़ियों के पीछे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू द वर्क, और रोज जब किसान जो है वो खेत पर जाता था तो किसान का कुत्ता जो है वो भी उसके साथ में जाया करता था वहां पर। नेवर वंस, और कब वो कुत्ता जो है उसको साथ में चलते चलते कभी कभी भी नहीं करता था, क्या नहीं करता था, हार्म नहीं करता था। हार्म होता है नुकसान पहुंचाना, हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो व्हाइट हेरन्स को, जो सफेद कलर के हेरन्स आ जाते थे, हेरन होते हैं बगुला,
जो बगुले होते थे। तो किसान जब खेत में काम करता था, मिट्टी की खुदाई करता था, तो वहां पर कुछ कीड़े मकोड़े जो वो निकलते थे। उन कीड़ों मकोड़ों को खाने के चक्कर के अंदर जो है वो कभी भी उनको हैरन को जो है वो जब खाने आते थे वो बगुले, तो उनको परेशान नहीं करता था। वॉकड इन द फुट स्टेप। और ये हैरन जो वो कहाँ चलते थे, फुट स्टेप यानी किसान के पैरों के बीच में से निकलते रहते थे। ऑफ द ओल्ड मैन पिक अप वर्म्स, और क्या करने आते थे ये वर्म्स। वर्म्स होते हैं कीड़े, जो कीड़े जो है छोटे मोटे निकलते थे, तो उनको खाने के लिए आया करते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, क्यों वह जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा ओल्ड फेलो किसान को बोला गया है कि वो बूढ़ा किसान जो था वो पेशेंट था। पेशेंट मतलब था धैर्यशील था, यानी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। एंड काइंड टू एवरीथिंग, बहुत सब दयालु था हर चीज के प्रति। दैट हैड लाइफ, और उस हर चीज के प्रति दयालु था जिसके अंदर लाइफ हो। लाइफ मतलब होता है जीवन। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए स्वॉर्ड, और अक्सर वो क्या किया करता था, स्वॉर्ड करता था। स्वॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान। अपने निवास स्थान के ऊपर एक ऐसा पर्पज रखता था। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य, जानबूझकर किसी उद्देश्य से वो रखा करता था। क्या, फूड। अपने निवास स्थान पर भी वो इन पक्षियों का और जानवरों का ध्यान रखता था, बर्ड्स का, और वहां पर भी उनके लिए पानी और जो फूड है उसकी व्यवस्था वो करता था। वन डे द डॉग कैम रनिंग टू हिम, एक दिन जो किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, तो इसी दौरान जब वो डॉग जो है रनिंग दौड़ता हुआ आता है उसके पास में, पुटिंग हिज पाउच, और अपने जो पंजे है, पाव मतलब होता है पंजे, उसके जो पंजे होते हैं उनको लेग्स के साथ में जो वो टकराता है आकर के, और मोशन करता है। मोशन होता है गतिविधि करना, इधर उधर दौड़ना भागना। विद हिज हेड, अपने सिर से आकर के उसके पैरों को सहलाता है। वन स्पॉट बिहाइंड, और इशारा करता है उस किसान को एक स्पॉट की तरफ। स्पॉट होता है स्थान, एक स्थान की तरफ जो कि बिहाइंड पीछे की तरफ था। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, बूढ़ा आदमी सबसे पहले तो सोचता है। थॉट मीन्स होता है सोचना। सबसे पहले तो जो किसान है वो सोचता है कि ये कुत्ता जो है वो क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। प्ले होता है खेलना, कि मेरे साथ में इसकी मस्ती करने का मूड है। डिड नॉट माइंड, और इसलिए तो वो माइंड नहीं करता। माइंड मतलब ध्यान देना, वो ध्यान नहीं देता इस तरफ। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग, लेकिन डॉग इसी प्रकार से वाइनिंग करना आना, यानी कि उसकी मस्ती करना, जो वाइनिंग मतलब खेलना, ये जारी रखता है। उसी प्रकार की गतिविधि करता है वो उस प्रकार से। एंड रनिंग, दौड़ना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर दौड़ना शुरू रखता है। फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स, तब वो ओल्ड मैन जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है, अनुसरण करता है, उस कुत्ते के पीछे पीछे जाता है। कहाँ पर, एक यार्ड, यार्ड मीन्स होता है गज, कुछ गज की दूरी पर जहाँ वो उसको लेके जाना चाहता है वहाँ पर वो लेके जाता है उसको। फॉर अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, वेयर जहाँ पर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ कर लाइवली मतलब तुरंत ही वहाँ जाकर क्या करना शुरू कर देता है, स्क्रैच करना मतलब जमीन को खोदना शुरू कर देता है वो। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली बाई, और किसान जो है इस घटनाक्रम के ऊपर सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ पर क्या था, एक बरीड बोन है, या तो यहाँ पर दफन की हुई कोई बोन है। बरीड मतलब दफन, दफनाई हुई। बोन मतलब होती है हड्डी। या यहाँ पर कोई फिश है जो किसी कुत्ते ने लाकर डाल दी होगी और मिट्टी में दफना दी होगी बाद में खाने के लिए। द ओल्ड मैन स्टक हिज ओर, स्टक मतलब होता है प्रहार करना, और वो बूढ़ा आदमी जो है वो क्या करता है, प्रहार करता है अपनी हो से। हो बोलते हैं गैती को, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है गैती, तो उसकी गैती है, उससे प्रहार करता है अर्थ के ऊपर। वैन लो, और यहाँ लो वर्ड जो है वो आश्चर्य के लिए यूज किया गया है। किसान को अत्यधिक आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर एक पाइल जो है वो निकल जाता है। पाइल मतलब होता है ढेर निकलता है इसका गोल्ड का, और ग्लीम होता है चमकना। और अचानक ही उसकी आंखों के समय उसको सामने दिखाई देता है सोना का ढेर चमकता हुआ। बिफोर होता है सामने, उसकी आंखों के सामने उसको चमकता हुआ सोना जो वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ किसान जो है वो देखता है, तो उसको जो है सोना जो मिलता है। Thus in an hour the old couple were made rich. thus मीन्स होता है इस प्रकार से एक ही घंटे के अंदर ओल्ड कपल मीन्स पति पत्नी जोड़ा जो है वो बन जाता है रिच, अमीर। द गुड सोल्स, और ये गुड सोल मतलब भली आत्मा, जो भले पुरुष थे, भले पति पत्नी जो थे, बॉट ए पीस ऑफ लैंड, ये बॉट मतलब खरीद लेते हैं, पीस ऑफ लैंड। लैंड मीन्स होता है जमीन, कुछ जमीन का एक टुकड़ा जो वो खरीद लेते हैं। मेड ए फीस्ट फॉर द फर्स्ट दे फ्रेंड्स, सॉरी फीस्ट होती है दावत, और एक दावत का आयोजन करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सभी दोस्तों को दावत पे बुलाते हैं खाने के ऊपर। ये प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा के अंदर, कुछ प्रचुर मात्रा के अंदर
देयर पुअर नेबर, अपने आस पड़ोस के नेबर्स होते हैं, पड़ोसी, नेबर्स मीन्स पड़ोसी जो होते हैं, पुअर मतलब गरीब, गरीब पड़ोसियों को दे देते हैं। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे, और जहाँ तक कुत्ते की बात करें तो उनको उनको उस कुत्ते को वहाँ तक उन्होंने पाला, बड़ी देखभाल करके पाला, स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से, काइंडनेस के साथ में, दयालुता के साथ में वो पालते थे। नाउ इन द सेम विलेज दे लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और अब इसी गांव के अंदर एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी रहते थे, जो कि क्या थे, बहुत ज़्यादा दुष्ट थे। नाउ ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वो बिल्कुल क्या नहीं थे, बिल्कुल भी संवेदनशील, सेंसिटिव नहीं थे, एंड काइंड इनफ नहीं थे, काइंड भी दयालु भी नहीं थे। वो ऑलवेज किक्ड, और हमेशा जो क्या है, जानवरों के प्रति क्या करते थे, बहुत क्रूर हरकतें करते। किक मतलब ठोकर मारना, ठोकरें मारते रहते थे। जब उनको कुत्ते उनके घरों के आसपास में दिखाई देते थे तो उनको ठोकर मारते और स्कोल्ड करते। स्कोल्ड में होता है गाली निकालना, फटकारना, डांटना। ऑल डॉग्स है, सभी कुत्तों को इसी प्रकार की घटना कर वो करते थे। वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर मीन्स होता है जब कभी भी। एनी पास देयर हाउस, एनी मतलब कोई भी कुत्ता जब उनके घर के पास में से निकलता था। हीरिंग ऑफ देयर नेबर्स, हीरिंग मतलब सुन करके, जब सुन करके, जब उन्होंने सुना अपने पड़ोसियों के बारे में कि उनको खेत के अंदर क्या मिला है, किसाना, जो खजाना मिला है, तो उनके गुड लक के बारे में वो सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्वैक्स्ड होते हैं। क्वैक्स मतलब होता है सहमत करना, राजी कर लेना, यानी कि लालच देना, यानी कि, और वो लालच देके कुत्ते को जबरदस्ती लाते हैं दादों को इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन के अंदर लेके आते हैं। सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उनके सामने लालच के रूप में क्या रखते हैं, बिट्स मतलब टुकड़े, फिश मतलब होता है मछली, मछली के टुकड़े रख देते हैं, एंड अदर डेंटिस, और दूसरे प्रकार के डेंटिस जो है, डेंटिस मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर्स फॉर हिम देम, सॉरी, यहाँ पर वो उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए क्या ढूंढेगा, खजाना ढूंढेगा फॉर देम। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल बेयर, क्योंकि डॉग जो है वो क्या हो जाता है, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, जो निर्दयी पति पत्नी पेयर होता है उससे वो डर जाता है बहुत ज्यादा। कुत्ता जो है वो नीदर ईट नॉर मूव, वो नीदर मतलब न तो क्या करता है, भोजन को खाता है, ईट करता है, नॉर मूव नहीं वहां से हिलता है। तो कुत्ता जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। देन दे ड्रैग्ड, और तब जब पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कुत्ता हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग मतलब होता है घसीटते हैं उसको, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर की तरफ। टेकिंग ए स्पैड, और वहाँ पर एक फावड़ा लेके आते हैं और हो लेके आते हैं विद देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, और जैसे ही एक पाइन ट्री के पास में पहुँचते हैं, पाइन का वृक्ष जो है वो काफ़ी लंबा, इस प्रकार से जो है क्रिसमस ट्री बोलते हैं जिसको, इस प्रकार से पेड़ होता है, शंकुनुमा पेड़ जिसको बोलते हैं अपने, तो नीचे से इस प्रकार से गोल आकृति में जो बना हुआ होता है, और इस प्रकार से पेड़ जो उसको उसको बोलते हैं पाइन ट्री। तो एक पाइन ट्री जो है वो गार्डन के अंदर होता है। उस पाइन ट्री के पास में जैसे ही ये कुत्ता जो वो पहुंचता है तो ये क्या करता है, वहां पर ग्राउंड को बिगिन कर देता है, शुरू कर देता है, पॉ से, अपने पाँव मतलब पंजे से स्क्रैच करना। एज इफ माइटी ट्रेजर लेविन, इस प्रकार से ऐसा लगता है उनको कि यहाँ पर कोई माइटी मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, माइटी पावरफुल। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, बीनीथ होता है नीचे, और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर नीचे जो है कोई बहुत बड़ा खजाना दबा हो, ऐसा वो होता है। क्विक वाइफ, और किसान जो है वो लालची किसान अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से मुझे हैंड पकड़ाओ, हमेशा हाथ में पकड़ाना, स्पैड एंड हो, ये स्पैड और हो मेरे को पकड़ाओ। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल, और लालची मूर्ख किसान जो वो चिल्लाता है, ही डांस विद जॉय, और साथ साथ में क्या करता है, वो डांस करना शुरू कर देता है कि अब तो खजाना हमारे को मिल ही गया है। देन द कविटियस ओल्ड फेलो, और इस प्रकार से कविटियस मीन्स होता है लालची, लालची दोनों पति पत्नी जो है एक स्पेड ले लेता है, दूसरा जो है वो ओल्ड क्रॉन, क्रॉन मतलब पत्नी, सॉरी, बूढ़ी औरत जो है वो विदे हो, और बूढ़ी औरत गेंती ले लेती है, बिगन टू डिग, दोनों खोदने लग जाती हैं। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहां पर कुछ नहीं लिखता, एक मरी हुई किटन मतलब बिल्ली की बच्चा, बिल्ली जो है वो निकलती है वहां पर। द स्मेल ऑफ, और वहां उसकी स्मेल जो है, दुर्गंध जो इतनी भयंकर होती है कि उन्हें ड्रॉप करने पड़ते हैं। ड्रॉप होता है नीचे गिरा देते हैं अपने टूल्स, टूल्स होते हैं औजार, और अपने औजार वो नीचे गिरा देते हैं और सट बंद कर लेते हैं अपनी नाक तुरंत ही। उनको बंद करने के लिए अपने हथियार फेंकने पड़ते हैं नीचे। फ्यूरियस, और इस बात से वो फ्यूरियस हो जाते हैं। फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित हो जाना, एंग्री हो जाना।
और कुत्ते पर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। कुत्ते को आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा किक करता है, मारता है और बीट कर देता है ताकि वो मर जाए। और द ओल्ड वुमन फिनिश्ड। और बूढ़ी औरत जो इतनी निर्दयी होती है कि वट द नियरली चॉपिंग ऑफ, चॉपिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना उसके हेड के, विद द शार्प फॉर्क। वो गेंती जो उसके पास में होती है उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है उसके सिर को, और कुत्ता जो बेचारा मर जाता है बहुत दर्दनीय मौत। देन दे फ्लंग, तब वो इसको फ्लंग कर देते हैं, फ्लंग होता है फेंक देते हैं उसको, इनटू द होल, होल होता है गड्ढा जो छेद उन्होंने बनाया था, एंड हीप्ड, और वहां पर एक ढेर लगा देते हैं, हीप कर देते हैं, अर्थ मतलब मिट्टी का, ओवर हिज कारकस, कारकस मीन्स होती है लाश, जो लाश थी कुत्ते की उसके ऊपर मिट्टी जो वो डाल देते हैं और मिट्टी के नीचे उस कुत्ते को दफन कर देते हैं। द ऑनर ऑफ द डॉग, और इसके बाद जो है जो कुत्ते का जो ऑनर है, मालिक है, ऑनर मतलब तो मालिक जो है, डॉग हेड, हेड मतलब सुनता है कुत्ते की मृत्यु के बारे में, पेट एंड मॉर्निंग, और विलाप करता है वो, मॉर्निंग मतलब विलाप करना, विलाप तो रोना या विलाप करना। कुत्ते की मौत का जैसे किसान को पता चलता है तो वो बहुत विलाप करता है, क्योंकि उसको अपने पुत्र के समान समझता था। हैड बीन ओन चाइल्ड, क्योंकि वो ऐसे लगता था उसको कि उसके बच्चे के समान है, क्योंकि उनके संतान वगैरह थी नहीं। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात को पाइन ट्री के नीचे जाते हैं और वहाँ पर देखने के लिए जाता है, अपने उस कुत्ते को देखने के लिए जाता है कि वो कहाँ पर मरा हुआ है। सेट अप सम बेम्बूज, और वहां पर जाकर वो क्या करता है, सेट अप सम बेम्बूज, बेम्बू मतलब बांस, कुछ बांस की जो है ट्यूब्स लेके जाता है, यानी बांस की डंडियां जो लेके जाता है ग्राउंड के अंदर, वहां पर गाड़ देता है। सच आर यूज टू बी फॉर टॉम्स, क्योंकि ऐसा रिवाज था कि आदमी जब एक्सपायर होते थे तो उनकी टॉम्स के ऊपर कबर, टॉम मतलब की कबर, जो टॉम, टॉम मतलब कबर, कबर के ऊपर लगाने का से रिवाज था, और वो अपने बच्चे के समान मानते थे उसको, एक लड़के के समान। तो ऐसा क्रियाक्रम जो किसान वहां पर जाकर करता है, इन फुट फ्रेश फ्लावर, और वो उसी के कबर के ऊपर कुछ ताज़ा फूल जो वो रख देता है। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, एक कप में पानी रखता है, ट्रे ऑफ फूड, भोजन की एक ट्रे रख देता है उसको खाने के लिए, ऑन द ग्रेव, एंड बर्न सेवरल, बर्न मतलब होता है जलाता है वहां पर, सेवरल अनेकों कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगी, कीमती, स्टिक्स ऑफ इंसेंस, स्टिक ऑफ इंसेंस का मतलब होता है जो अगरबत्ती हम लोग यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिक ऑफ इंसेंस। ही मोर्न, मोर्न मतलब फिर से विलाप करता है, वहां पर रोता है, ग्रेट वाइल, वो देर तक, ओवर हिज पेट, अपने और उस दयालु प्रिय उस पालतू कुत्ते के लिए, कॉलिंग हिम मैनिडियन, कॉलिंग मतलब बार बार लेता है उसका नाम, प्रिय नाम जो उसके रखे हुए थे, तो उन नामों से उसको बुलाता है एज इफ ही वर अलाइव, और उससे इस प्रकार से बात करता है जैसे वो उसकी बातें को सुन रहा हो। डेट नाइट द स्पिरिट, और उस रात जब किसान घर जाता है तो कुत्ते की जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट मतलब आत्मा जो है कुत्ते की, अपीयर होती है, अपीयर मतलब दिखना, जो कुत्ते की आत्मा है वो दिखती है उस किसान को अपने ड्रीम के अंदर, ड्रीम मतलब सपने के अंदर, एंड सेड, और कहती है कट डाउन द पाइन ट्री, कि उस पाइन ट्री को काटो जो मेरी ग्रेव के ऊपर है, ग्रेव मतलब कब्र, जो कब्र है, कब्र के ऊपर जो पाइन का पेड़ लगा हुआ है मेरी कब्र के ऊपर, उस पेड़ को काटो, और इससे क्या बनाओ, एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार मतलब क्या होता है, जो अपने अनाज वगैरह को पीटने के लिए हम लोग पुराने समय में जो बनाते थे ओखली, उसको बोलते हैं मोर्टार। और योर राइस पास्ट्री, पास्ट्री मतलब होता है चावल का व्यंजन बनाते हैं, जो चावल की मिठाई वगैरह है, चावल की मिठाई, सॉरी, इस प्रकार से चावल की मिठाई, तो चावल की जो मिठाई वगैरह पास्ट्री बनाते थे, तो पास्ट्री बनाने के लिए उसको पहले चावल को छिलका अलग करने के लिए क्या करना था पड़ता था, उस मिल के अंदर, मिल होती है चक्की के अंदर करना पड़ता था, और बिल फॉर, एक मिल बनाओ कहता है, एक तो ओखली बनाओ उस किसे, पाइन ट्री से, पाइन ट्री जो उसे काट दो, उसके तने से एक ओखली बनाओ और एक मिल बनाओ, मिल मतलब चक्की बनाओ बीन का सॉस बनाने के लिए। तो ये जो है वो कुत्ता जो है उसको कहता है। तो ये यहाँ पर पाइन ट्री जो है आप सामने दिख रहे हैं आपको, कि ये जो है पेड़ है, ये पाइन का पेड़ है, और यहाँ पर जो कबर जो है, कबर के ऊपर यहाँ पर वो किसान जो है वो बांस जो है बैम्बो लगा कर जाता है, और यहाँ पर मैच स्टिक जाता है, और ये कुत्ता जो है रात को आकर के किसान को दिखाई देता है उसके सपने के अंदर, और इस प्रकार से कहता है कि एक ओखली बनाओ उसकी, मेरे पे जो कब्र के ऊपर जो पाइन का पेड़ है उससे, और एक मिल बनाओ, चक्की बनाओ यानी। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड, और सुबह उठते ही ओल्ड मैन क्या करता है, चॉप करता है, चॉप मतलब होता है काटना, चॉप डाउन द ट्री, और चॉप डाउन करता है उस पेड़ को, एंड
कट आउट द मिडल, मिडल मतलब बीच में से, ट्रंक मतलब होता है तना, तने को बीच में से काट देता है सेक्शन को, सेक्शन मतलब भाग। और अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा जो हिस्सा जो वो काट देता है विद ग्रेटर लेबर, बहुत अधिक मजदूर मेहनत करके। पार्टली बाय फायर, अधिकांश हिस्से को वो क्या कर देता है, फायर से जला देता है। और पार्टली बाय चीजल, चीजल मतलब कि छेनी, और कुछ छेनी वगैरह से उसको आधे से काट करके उसे बना देता है स्क्रैप, स्क्रैप मतलब नक्काशी करना या उकेरना, बना देता है उसको होलो, होलो मतलब काफी गहरा एक प्लेस बना देता है, बिग एज स्मॉल बाउल, जितना एक छोटा सा बाउल होता है, बड़ा बाउल मतलब कटोरा, एक कटोरे के समान, यानी एक ओखली जो वो तैयार कर देता है, तने के बीच में से लकड़ी जो निकाल देता है और वहां पर एक ओखली टाइप की आकृति जो बन जाती है। इधर मेड ए लॉन्ग हैंडल, और एक लंबे हैंडल वाला हैमर जो बनाता है, हैमर वैसे बोलते हैं हथौड़े को, लेकिन यहाँ ओखली के अंदर यूज करने वाला जो हैमर जो उसकी बात की जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूसल, जो यूज किया जाता है अनाज को पीटने के लिए, पाउंडिंग करने के लिए, यानी कि तो हैमर बनाता है वुड का, लकड़ी का हैंडल का बना होता है, सच एज यूज फॉर द पाउंडिंग राइस, जो कि पाउंडिंग करना मतलब होता है क्रशिंग करना, यानी कि राइस को यानी कि छिलके से अलग करना। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम न्यू ड्रू ईयर, जब नए साल का, ड्रू ईयर मतलब पास में आ गया, जब नए साल का समय जो पास में आ गया था, ही विश टू मेक सम राइस पास्ट्री, तब उसकी इच्छा हुई कि मैं कुछ राइस पास्ट्री जो वो बनाऊँ। राइस पास्ट्री मैंने बताया आपको, चावल के व्यंजन जो है कुछ मिठाई टाइप के। व्हेन द राइस वाज बॉइल्ड, जब सारा राइस जो वो उबल गया, तो ग्रैनी जो थी किसान की पत्नी जो है, पुट इट टू द मोर्टार, उसने उसको ओखली में डाल दिया, मोर्टार मतलब ओखली के अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और बूढ़ा आदमी जो वो क्या करता है, अपने उसी हैमर को जो मूसल है उसको उठा लेता है और पाउंड करता है, बार बार प्रहार करता है उस मांस को। मांस मतलब होता है समूह, जो चावल का जो समूह जो उसके अंदर डाला गया था, मांस जो वो डाला गया था, तो उसको बोलते हैं मांस। इनटू द डो, डो मतलब होता है यानी कि जो आटा वगैरह अपने लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो एक बड़ा सा जो जो आटे का डो तैयार होता है उसको बोलते हैं डो। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट, और द ब्लोज जो थे, ब्लो मतलब होता है प्रहार, जो ब्लो उसने प्रहार किए बहुत हैवी किए और फास्ट किए, टिल द पास्ट्री वर ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और इतने प्रहार किए कि वो पास्ट्री जो है वो तैयार होगी बेकिंग करने के लिए। बेकिंग होता है सेकना, बेकिंग, और जो भट्टी के अंदर उसको सेका जाता था फल बनाने के बाद में, तो वो तैयार हो गई। सडनली, जैसे अचानक ही क्या हुआ, द होल मास, जो पूरा जो उसने जो ओखली के अंदर तैयार किया था, वो सारा जो मॉस जो था वो टर्न हो गया, टर्न मतलब बदल गया, सॉरी। हीप मतलब तो ढेर लग गया ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के जो कॉइन जो है वो सोने के कॉइन में चेंज हो गए सारे कॉइन्स जो है। तो इस प्रकार से जो है वो घटनाक्रम कुछ होता है। व्हेन द ओल्ड वुमेन, और जब किसान जो है वो ओखली के साथ में लगा होता है, तो किसान की जो पत्नी जो है, ओल्ड वुमेन जो है, हैंड मिल के साथ में, हैंड मिल होती है चक्की, हाथ से चलाने वाली जो चक्की है, उसको लेकर के वो जो बीन्स है, बीन्स मतलब होता है सेम, जो सेम है उससे वो क्या बनाते हैं, सॉस बनाते हैं। तो दो चीज़ें बनाने के लिए जो होता है उसको कहता है। तो पहले जो किसान जो है वो चावल से वो तैयार करता है, लेकिन अचानक ही उसके सारे कॉइन बन जाते हैं जब उसको बाहर निकाला जाता है उसके अंदर से। तो ओल्ड वुमेन जो है टुक हैंड मिल, और आटा चक्की जो है वो लेकर के ओल्ड वुमेन जो उसके अंदर क्या डालती है, फिलिंग करती है बीन्स, बीन्स मतलब सेम की जो फलियां उसको, और ग्रीन करने के लिए, ग्रीन मतलब होता है पीसना, पीसने के लिए उसके अंदर जो है वो डालती है। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और वो देखती है कि उसमें से गोल्ड ड्रॉप मतलब होता है टपकना, जैसे साइडों में से आटा निकलता है चक्की में से, तो वैसे ही वहां से क्या निकलता है, गोल्ड निकलता है। मीन वाइल, इसी दौरान, मीन वाइल मतलब होता है इसी दौरान। द एनवियस, एनवियस मतलब ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता है। इसी दौरान क्या होता है, वो जो दुष्ट किसान है, जो उनका पड़ोसी होता है, नेबर होता है, तो वो उनसे एनवियस करता है, ईर्ष्या करता है, वो पीप करता है, पीप मतलब होता है झांकना, और वो आकर के खिड़की में से झांक के देखता है उनके बारे में। तो विंडो में से, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स की बॉइल्ड बीन जो है वो वर बीइंग ग्राउंड, कि वो किस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर आ रही थी, तो ये घटनाक्रम जो वो देखता है। गुडी मी, गुडी मीन मीन्स होता है हे भगवान, यानी कि आश्चर्य से बोलती है वो महिला जो है, किसान की पत्नी जो है वो बोलती है गुडी मी। क्राइड द ओल्ड हैग, हैग हैग बोला गया वाइफ को, जो बूढ़ी पत्नी जो है उसकी किसान की, तो बूढ़ी महिला और जो है वो क्या कहती है, खिलाती है इस प्रकार से। ऐसी सा ईच ड्रिपिंग
ड्रिपिंग मतलब नीचे की तरफ टपके हुए सॉस सॉस जो था नीचे टपक रहा था, तो सॉस की जगह टर्निंग हो रहा था, टर्निंग मतलब बदल रहा था इनटू येलो गोल्ड, कि सॉस जो वो नीचे गिरने की बजाय वहाँ उसमें से क्या निकल रहा था, पूरा गोल्ड निकल रहा था। अंटिल इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर द टब, जो टब था अंडर द मिल, मिल के नीचे वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, कि जो शाइनिंग मतलब चमकता हुआ मास जो है वो गोल्ड का बन गया था। मास किससे बताया मैंने आपको, समूह जो है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस प्रकार से दोनों पति पत्नी एक बार फिर से क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो है वो क्या होता है, जो स्टिंगी, स्टिंगी में से होता है लालची या कंजूस, कंजूस बोलेंगे सॉरी, कंजूस। तो जो कंजूस किसान होता है, लालची जो उनके पास में रहता है, वो क्या करता है, विक्ड मतलब दुष्ट नेबर जो है वो आ जाता है, उनके घर पे आता है। केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मील, बोरो मतलब था उधार लेना, तो वो आता है उनके घर पर उनसे मांगने के लिए कि भाई मेरे को जो है फेस्टिवल है और मेरे को थोड़ा आपका जो है वो चाहिए, ये जो मोर्टार है और वाइन में हैंड मिल है जो वो चाहिए। बोरो मतलब होता है उधार। मोर्टार और मैजिक मिल जो लेने के लिए आता है। दे फील्ड, घर ले जाकर तुरंत अपनी पत्नी को कहता है, उसको भर देते हैं बॉइल्ड राइस से, और अदर विद बीन्स, दूसरी चक्की जो उसको बीन से भर देते हैं सॉस बनाने के लिए, इसमें से सॉस बनाएंगे लेकिन जो है वो गोल्ड निकलेगा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और बूढ़ा आदमी जो किसान था, लालची था, वो क्या करता है, उसको प्रहार करके पीटना शुरू करता है, और वुमेन जो है वो ग्रीड करना शुरू करती है। ग्रीड मतलब मीनिंग आया पहले पीसना। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, जैसे पहला ही प्रहार जो किसान जो करता है, तो जो सारी पास्ट्री जो है वो पास्ट्री जो बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ यूज किया जाता है, कि जो चावल से कोई मिठाई वगैरह बनाने के लिए, और सॉस बनाने के लिए जो यूज किया था बीन्स उन्होंने, तो सारी टर्न हो गई, टर्न मतलब बदल गई। फाउल मतलब होता है समूह, फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब कीड़े, सारे जो कीड़े मकोड़ों में बदल जाते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े उनके पूरे घर में फैल जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और इस पर ज़्यादा किसान जो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, और इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि वो चॉप कर देता है, चॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देता है उस मिल का, इंटू पीसेज यूज एज फायरवुड, फायरवुड मतलब कि ईंधन की लकड़ी। तो इतना नाराज हो जाता है कि वो उसको ईंधन की लकड़ी में यूज करने के लिए उसको तोड़ देता है। इस प्रकार से ये कहानी जो खत्म होती है कि जो किसान जो है, एक किसान जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है, और उसका जानवरों के प्रति, एनिमल्स के प्रति जो वो दया दिखाता है। दूसरा जो वो लालची होता है, तो परोपकारी की जो है वो का उपहार उसको मिलता है। तो इसी कहानी से हमारे को शिक्षा मिलती है कि हमें जो है वो हमेशा जो है परोपकारी बन के रहना चाहिए, और सबके प्रति इस प्रकार से दया भाव जो वो रखना चाहिए। तो ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी कमेंट्स जो है वो राय जो है वो ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें। और जहाँ तक आज हो सकता है संभव हो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं जो आज वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को प्लीज़ जो है वो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड इंग्लिश की वीडियोस जब वो डेली अपडेट करने की मेरी कोशिश रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जय हिंद, वंदे मातरम।